यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। हमने दो पेपर आप कर लिए 2015 और 2015 और 2018 का पेपर हम कर चुके हैं। केवीएस टीजीटी का आज हम करेंगे 2013 का 2013 का पेपर करेंगे। केवीएस के टीजीटी का पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का 2013 का 15 और 18 का आप पेपर कर चुके हो, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपना हमारा भाग फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, सामान्य इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश है आपका पहला पार्ट। चलिए पहले दिया गया आपका डायरेक्शन। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिविंग इन कैपिटल लेटर्स। पहला जो क्वेश्चन है आपका इन्फोर्समेंट, ऑप्शन ए इम्पोजिशन, ऑप्शन बी अबेंडन, ऑप्शन सी नेग्लेक्ट, ऑप्शन डी रेनुंसिएशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा आपका इम्पोजिशन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए इम्पोजिशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपका दिया गया स्टडी, ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी मास्टर, ऑप्शन सी रोबस्ट, ऑप्शन डी फैंसी। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या आपका रोबस्ट। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी रोबस्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, परपेचुअल इसका है ऑप्शन है आपका चेंजेबल, ऑप्शन बी मास्टीरियस, ऑप्शन सी एंडलेस, ऑप्शन डी एम्बिटियस। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या आपका एंडलेस। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ आपका दिया गया है एम्बिग्यूटी, ऑप्शन ए डाउट, ऑप्शन बी क्लैरिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका पेन, ऑप्शन डी ऑनेस्टी। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए डाउट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए डाउट क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन इससे पहले आपको डायरेक्शन दी गई है। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से सेवन तक। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन फिफ्थ आपका एक्सोनरेट, ऑप्शन ए एब्सोल, ऑप्शन बी इम्प्लीकेट, ऑप्शन सी एक्सेप्ट, ऑप्शन डी इंटैंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी इम्प्लीकेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी इम्प्लीकेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, नेव, ऑप्शन है आपका सिंपल, ऑप्शन बी इग्नोरेंट, ऑप्शन सी अवेयर, ऑप्शन डी इनोसेंट। तो क्वेश्चन सिक्स्थ का राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सिक्स्थ का आपका राइट आंसर है अवेयर। क्वेश्चन सिक्स्थ का ऑप्शन सी अवेयर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, डिक्टोरियल, ऑप्शन है आपका ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन बी डोगमेटिक, ऑप्शन सी नोटी, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक। तो क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर क्या होगा आपका डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन संख्या क्या आपकी 8 to 11 यानी 8 से लेकर 11 तक। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन 8 है आपका ऑप्शन है आपका बैटेलियन, ऑप्शन बी बैटेलियन, ऑप्शन सी बैटेलियन, ऑप्शन डी बैटेलियन। तो इसकी जो कौन सी स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग होगी क्वेश्चन 8 के ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, ए कैलेंडर और सी ऑप्शन आपका कैलेंडर। ये चारों आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन है क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ए इग्नोमियस चारों की स्पेलिंग आपको दी गई। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका दिया गया है, इसमें भी आपको चारों की स्पेलिंग दी गई है। कौन सी इसमें सही होगा 11 का ऑप्शन है इसका सही है, चूफर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट दिया गया आपका क्वेश्चन 12 से लेके 12 तक यानी कि 12 से लेके 15 तक। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 12 से 15 तक। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम और पैराज। क्वेश्चन 12 आपका आ पीस ऑफ केक,
ऑप्शन ए है आपका ए टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली, ऑप्शन बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन सी टू शेयर योर फूड, ऑप्शन डी टू मेक गुड फूड। तो जो क्वेश्चन 12 है आपका, इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 अब आपका रेज somebody's hackles, ऑप्शन ए टू प्रिपेयर somebody फॉर अ टफ इनकाउंटर, ऑप्शन बी टू ब्राइब somebody, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू समवन इन नीड, ऑप्शन डी टू एनओ समवन। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या आपका? टू एनओ समवन। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपको दिया गया हैज वंस बैट्स, ऑप्शन ए टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक बाय कीपिंग वंस ऑप्शन ओपन, सी ऑप्शन आपका टू प्लान वंस कैरियर, ऑप्शन डी टू प्लक अप करेज टू प्रपोज टू समबडी फॉर मैरिज। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या है आपका? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक बाय कीपिंग वंस ऑप्शन ओपन। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिंग होम द बैकन, ऑप्शन ए टू अट्रैक्ट क्लाइंटल, ऑप्शन बी टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, ऑप्शन सी टू टेक अप अ न्यू जॉब, ऑप्शन डी टू परचेज अ न्यू हाउस। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या आपका? टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका भाग सेकंड, पार्ट सेकंड है आपका जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी। चलिए ये आपका निर्देश दिया गया, आपका निर्देश क्या है? पर्सन संख्या 16 से लेकर 18 तक इन पर्सनों में दी गई कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन 16 में आपको दिया गया जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, ऑप्शन ए उपकार न मानना, ऑप्शन बी काम को अंजाम देना, ऑप्शन सी काम खराब कर देना, ऑप्शन डी दुश्मनी निकालना। तो इसका जो राइट आंसर है उपकार न मानना। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया गया है मार मार कर हकीम बनाना। क्वेश्चन 17 क्या है आपका? मार मार कर हकीम बनाना, ऑप्शन ए परेशान करना, ऑप्शन बी बुरी तरह पीटना, ऑप्शन सी जबरदस्ती आगे बढ़ाना, ऑप्शन डी रुला देना। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी जबरदस्ती आगे बढ़ाना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। दाल भात में मुसलचंद, ऑप्शन ए बिना सिर पैर की बात, ऑप्शन बी बिना मतलब दखल देना, ऑप्शन सी किसी की ना सुनना, ऑप्शन डी सबकी सुनना। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या है आपका? बिना मतलब दखल देना। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका निर्देश पर्सन संख्या 19 से लेकर 20 इन पर्सनों में एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है जिनमें से केवल एक शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है आपका 19। क्वेश्चन 19 में आपका 4 दिया गया, एक निंदनीय, इसमें कौन सा सही है? इसका जो होगा निंदनीय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन साहित्य आपको दिया गया है। इसका जो राइट होगा आपका बी साहित्य है, इसका ये सही है। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया पर्सन संख्या 21 से लेकर 22 तक इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुनिए। चलिए संधि विच्छेद आपको सुनना है। क्वेश्चन 21 है आपका कुशाग्र, कुश प्लस अग्र, ऑप्शन बी कुशा प्लस अग्र, ऑप्शन सी कु प्लस साग्र, ऑप्शन डी कुश प्लस अग्र। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा सही होगा कुश प्लस अग्र। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 देव्यागम, ऑप्शन ए आपका देव प्लस आगम, ऑप्शन बी देव प्लस आगम, ऑप्शन सी देवी प्लस आगम, ऑप्शन डी देवी प्लस आगम। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या आपका? देवी प्लस आगम। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन निर्देश पर्सन संख्या 23 से लेकर 26 इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन 23 में आपका दिया गया आशव, ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी मद, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी स्वेद। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या आपका? मद। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया गया है भोर, क्वेश्चन 24 भोर है आपका, ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी प्रातःकाल, ऑप्शन डी श्वेत। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या आपका? प्रातःकाल। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में आपका दिया गया नीर, ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी
पानी, तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या आपका डी, पानी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया आपका, नेक्स्ट है मेघ। क्वेश्चन नंबर 26, मेघ, ऑप्शन ए पाप, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी मूर्ख। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या आपका बादल, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी बादल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया निर्देश, प्रश्न संख्या 27 से लेकर 30, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन 27 में आपको दिया गया गध, ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी विदेह, ऑप्शन डी आग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए पद क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व है ऑप्शन ए अधो, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी अनुध्रव, ऑप्शन डी उपारी। तो क्वेश्चन 28 का राइट क्या है आपका अधो, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन है अधो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29, सौभाग्य, सौभाग्य ऑप्शन है आपका भाग्य, ऑप्शन बी दुर्भाग्य, ऑप्शन सी कुभाग्य, ऑप्शन डी अभाग्य। तो सौभाग्य का क्या होगा दुर्भाग्य। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन 30, पुरातन, क्वेश्चन 30 आपका दिया गया पुरातन, ऑप्शन है नूतन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी आख्यान, ऑप्शन डी स्थावर। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन है नूतन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, पुरातन का नूतन। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया भाग थर्ड, पार्ट थर्ड है आपका ये सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। इसका जो क्वेश्चन है आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 31 में दिया गया 2015 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन से पर ये सभी, यानी भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों के साथ हस्ताक्षर किए थे, समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 में दिया गया भारतीय क्रिकेट टीम ने कितने वर्षों के बाद श्रीलंका में टेस्ट श्रृंखला जीती है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो कितने में 22 में। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया आपका फोर्ब्स पत्रिका की वर्ष 2015 के लिए विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रही है। ऑप्शन ए आपका अंजेला मर्केल क्विंटल, ऑप्शन बी हिलरी, ऑप्शन सी क्रिस्टीन लागार्द ओबामा, ऑप्शन डी मिशेल। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या है आपका अंजेला मर्केल क्विंटल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया। क्वेश्चन 34 में आपको दिया गया डैश द्वारा भारत में माइक्रो एयर व्हीकल एरोडीनमिक्स रिसर्च चैनल मार्ट की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन ए CSIR, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी बार्क। तो किसके द्वारा की रही है CSIR के द्वारा। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 आपका दिया गया है भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक का क्या नाम है जिसे कोची पोत कारखाने से रवाना किया गया। ऑप्शन ए भानोपो विक्रमादित्य, ऑप्शन बी भानोपा कमादगिरी, ऑप्शन सी भानोपा उर्क्रांत, ऑप्शन डी भानोपो वैभव। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी भानोपा विक्रांत। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 में आपका दिया गया शीला कौल जिनका हाल ही में देहांत हो गया डैश की भूतपूर्व राज्यपाल थी। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया आपका हाल ही में कौन मॉरिशस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन है अमीना गुरीब फकीम, ऑप्शन बी जोयस बांदा, ऑप्शन सी मेरी लुइस कोलेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनी थी अमीना गुरीब फकीम। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 फ्लड ऑफ फायर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी सलमान रश्दी, ऑप्शन सी विजय खरे, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या आपका अमिताभ घोष। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन 39 में पूछा गया विश्व के 100 सर्वाधिक वेतन प्राप्त एथलीटों की वर्ष 2015 की सूची में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी रहा? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी मैनी पैक्यो, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी फ्लायर मेवेदर। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी फ्लोयड मेवेदर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में दिया गया 2015 यूएफए चैंपियन लीग का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए FC बार्सिलोना, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी लिवरपूल, ऑप्शन डी जुवेंटस। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या आपका? FC बार्सिलोना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। कथा साहित्य के लिए वर्ष 2015 का बेलीज विमेन्स पुरस्कार किसने जीता है? तो बताइए किसने जीता है? ऑप्शन ए आपका अली स्मिथ, ऑप्शन बी रेचल कस्क, ऑप्शन सी एन टेलर, ऑप्शन डी सारा वाटर्स। तो किसने जीता था? अली स्मिथ ने जीता था। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 दिया गया अब आपका किस निकाय संस्था ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ मित्रों का समूह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अगेंस्ट टेररिज्म पेश किया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी सार्क। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43। धनुष मिसाइल किस मिसाइल का नौसैनिक का संक्रिया रूपांतर है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी आकाश। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी पृथ्वी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में दिया गया प्रसिद्ध व्यक्तित्व ऋषिकेश मूल गावंकर का हाल ही में निधन हो गया। वे एक डैश थे, क्या थे? ऑप्शन ए मराठी गायक, ऑप्शन बी फोटोग्राफर, ऑप्शन सी सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल। तो क्या थे वे एक सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल थे। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। किस शहर को नेशनल अर्थ ओवर कैपिटल 2015 के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी ठाणे। तो किसको किया गया था? ठाणे को। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी ठाणे क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में दिया गया भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्या। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है? अरावली। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी अरावली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। पोलो के खेल की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी मणिपुर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में आपका दिया गया राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? ऑप्शन ए पतंगर, ऑप्शन ए क्या आपका पंतनगर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जो क्वेश्चन आपका 48 इसका राइट आंसर क्या आपका? करनाल। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने रेलवे प्लेटफॉर्म और पटरियों पर गंदगी फैलाते और कूड़ा के व्यक्ति पाए गए व्यक्तियों पर रुपये डैश जुर्माना की घोषणा किया? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 5000। तो किसना 5000 का कितने का जुर्माना? 5000 का। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया अब आपका बांदीपुर। कौन सा? क्वेश्चन 50 में आपका देगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कौन से में? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया विश्व जैव ईंधन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 20 अगस्त। तो कितनी जुलाई को मनाया जाता है? 10 अगस्त को। कौन सी तारीख है वो? 10 अगस्त। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52। भारत के प्रधानमंत्री के मौजूदा प्रधान सचिव है? ऑप्शन ए नरपेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी LC गोयल, ऑप्शन सी पुलक चटर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? नरपेंद्र मिश्र। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। अमेरिकी टेलीविजन सीरीज कांटिको में किस भारतीय अभिनेत्री ने भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी सनी लियोनी, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी सरलीन चोपड़ा। तो कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 54।
किस भारतीय कंपनी ने भारत में निर्माण की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन के इनोवेट इन इंडिया फंड के सृजन की घोषणा किया? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी TCS, ऑप्शन डी विप्रो। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या है आपका? इन्फोसिस। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी इन्फोसिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में आपका दिया गया फरवरी 2015 में भारतीय अमेरिकी संगीतकार रिकी केज ने किस श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार, ऑप्शन बी बच्चों का सर्वश्रेष्ठ एल्बम, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम, ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एल्बम। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में आपका दिया गया भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो किस से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए हाल ही में किस शहर को चुना गया? ऑप्शन ए प्योंगचोंग, ऑप्शन बी टोरंटो, ऑप्शन सी हेलसिंकी का, ऑप्शन डी बीजिंग। तो किसे चुना गया था? बीजिंग को। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 अब आपका दिया गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पामीरा किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो कहाँ पर? सीरिया। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी सीरिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 में दिया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डैश के बारे में जागरूकता लाने के लिए सुनीता नामक एक जन माध्यम अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए परिवार नियोजन, ऑप्शन बी तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव, ऑप्शन सी बालिकाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी कुपोषण। इसका जो राइट आंसर है आपका तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 60 क्वेश्चन दिया गया है भारत की निर्माणाधीन नौसेना बेस परियोजना वर्षा निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी कारवार, ऑप्शन से विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कौन से? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन से विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में दिया गया निम्नलिखित में से किसे ICC क्रिकेट विश्व कप 2015 के लिए प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ब्रेंड मैकुलम, ऑप्शन बी मिचेल स्टार्क, ऑप्शन सी टिम साउदी, ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। इसका तो राइट आंसर है आपका मिचेल स्टोक। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में आपका दिया गया संयुक्त राष्ट्र ने डैश के पीड़ितों के लिए आर्क ऑफ रिटर्न का अनावरण किया? ऑप्शन ए इराक युद्ध, ऑप्शन बी ट्रांस अटलांटिक गुलाम व्यापार, ऑप्शन से सीरिया युद्ध, ऑप्शन डी अग्नि हत्या होलोकॉस्ट। तो क्वेश्चन 62 का राइट आंसर क्या आपका? ट्रांस अटलांटिक गुलाम व्यापार। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 है अब आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह संध्या तारा के साथ साथ सुबह का तारा के भी रूप से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा हमें सबसे पहले प्रकट होता है और सुबह में सबसे आखिर में गायब होता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। इसका जो राइट आंसर है आपका शुक्र इसका राइट आंसर है। शुक्र जो है आपका चमकीला तारा भी होता है। शुक्र क्या होता है आपका? चमकीला तारा, इवनिंग स्टार भी आपको शुक्र को बोला जाता है, इवनिंग स्टार। और भोर का जो तारा होता है वो भी क्या होता है? भोर का तारा भी आपका शुक्र होता है। और जो पृथ्वी और सूर्य यानी जो शुक्र होता है वो सबसे गर्म ग्रह भी होता है आपका। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है आपका। चलिए नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 में आपका दिया गया भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए ITI कंप्यूटर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT BHU, ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो क्वेश्चन 64 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी IIT BHU। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत मुद्रा माइक्रो यूनिट्स
यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक है। ऑप्शन ए कॉरपोरेशन बैंक, ऑप्शन बी आंध्र बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी करूर वैश्य बैंक। तो कौन सा बैंक था? वो था आपका कॉरपोरेशन बैंक। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 में दिया गया आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के नए निर्वाचित अध्यक्ष सभापति मोंगेस लिक्केटोपास का संबंध डैश से है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो किससे था? डेनमार्क से। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन बी डेनमार्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 67। भारत के किस राज्य का बांग्लादेश के साथ बस द्वारा संबंधिता जुड़ाव है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम तीनों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 में आपसे पूछा गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अरविंद पानागाड़िया, ऑप्शन बी विवेक देबराय, ऑप्शन सी वी.एस. सारस्वत, ऑप्शन डी सिंधुश्री खुल्लर। तो किसे चुना गया था? सिंधुश्री खुल्लर को। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 आपका दिया गया विश्व के किस क्षेत्र के 26 देश 2015 में त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार क्षेत्र टीफा बनाने पर सहमत हुए? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर क्या आपका? अफ्रीका। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी अफ्रीका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में पूछा गया चीन ने अपने उत्तर पूर्व शहर हरबिन से डैश को जोड़ने वाली एक मालगाड़ी सेवा शुरू किया। ऑप्शन ए हेमबर्ग, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी टोक्यो। तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर क्या आपका? हेमबर्ग। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन ए हेमबर्ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका भाग 4 तार्किक योग्यता। क्वेश्चन 71 है आपका दृढ़ कथन ए चलती ट्रेन से कूदने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिरता है क्योंकि उसके पैर अचानक विराम अवस्था में आते हैं जबकि उसका शरीर ट्रेन के साथ गति में रहता है। कारण क्या होगा इसका? कारण देखते हैं। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है जो बताता है कि कोई पिंड विराम अवस्था में या एक सीधी रेखा में एक समान गति में बना रहता है जब तक उस अवस्था को बदलने के लिए इस पर कोई भारी बल नहीं लगता। ऑप्शन है आपका यदि ए और आर दोनों सही है तो और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी अब आपका यदि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी यदि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी यदि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो क्वेश्चन 71 का कौन सा कथन सही होगा आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका? सही है। ए और आर दोनों सही है, दोनों के दोनों क्या सही है, और आर जो है वो आपका ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया दृढ़ कथन क्या आपका? गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ समय के लिए भारत में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कारण था गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ चोरी चौरा में लोगों का आंदोलन हिंसक हो गया, इससे गांधी जी को निराशा हुई। ऑप्शन है आपका यदि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन बी यदि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी यदि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी यदि ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट क्या है आपका? ऑप्शन ए यदि ए और आर दोनों क्या है? सही है, और आर ए क्या कर रहा है? ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 में आपका दिया गया दृढ़ कथन ए दुर्घटना की स्थिति में ऊंचाई से सुरक्षित नीचे आने में पैराशूट व्यक्ति की मदद करता है। कारण है आपका पैराशूट सीमित वायु पैराशूट जो है आपका सीमित वायु पारगम्यता वाले कपड़े से बनता है और इसका आगे का भाग काफ़ी बड़ा होता है और जब यह वायु से होकर नीचे गिरता है तो भारी वायु प्रतिरोध अनुभव करता है। वायु प्रवाह के कारण लगने वाला कर्ष बल पैराशूट पहने व्यक्ति के वजन को संतुलित करता है ताकि व्यक्ति लगातार धीमी चाल से नीचे आए। ऑप्शन है आपका यदि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी यदि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी यदि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी यदि ए गलत है किंतु लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 73 का ऑप्शन है यदि ए और आर दोनों क्या है? सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। दृढ़ कथन है आपका, पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल होता है, कारण पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब काफी न्यून होता है, जिसके कारण पानी एक न्यूनतम तापमान पर उबलने लगता है और इसलिए पहाड़ों पर खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। ऑप्शन है आपका यदि ए और आर दोनों क्या है, सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है आपका यदि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी यदि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी यदि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 में आपका दिया गया है 5 किताबें ए बी सी डी और ई रखी है, डी के ऊपर सी किताब रखी है, किताब ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है और बी ई के नीचे है। सबसे नीचे कौन सी किताब होगी? ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी ई और सी। बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब होगी? तो सबसे नीचे आपकी बी किताब होगी। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 में आपका दिया गया एक सादे कागज पर 1 रुपये का एक सिक्का रखा है, इससे चारों ओर समान आकार के इसे कितने सिक्के रखे जा सकते हैं जो बीच वाले और अगल अलग के सिक्कों को स्पर्श करे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो बताइए कितने सिक्के रख सकते हैं? ऑप्शन डी यानी 6 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। विशाल अपनी कार में उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, इसके बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला और फिर पूरब दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। चलना शुरू करने के स्थान से अब विशाल कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? ऑप्शन है आपका 5 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन बी 6 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी 2 किलोमीटर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। कृष्णा उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। चलना शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? ऑप्शन है 7 किलोमीटर पूरब, ऑप्शन ए अब आपका 7 किलोमीटर पूरब, ऑप्शन बी 7 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर पूरब, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 79 से 81 तक। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़े। एक परिवार के 5 व्यक्ति अमरिंदर, विशंबर, चिदंबर, दिगंबर और इंदर मंगलवार से शनिवार तक लंच के बाद अंगूर, सेब, चेरी, आम और अनानास खाता है, लेकिन अनिवार्यत इस क्रम में नहीं। कोई भी सदस्य रविवार और सोमवार को फल नहीं खाता। प्रत्येक सदस्य एक दिन में केवल एक फल खाता है और उस सप्ताह के दौरान इसे नहीं दोहराता। कोई भी दो सदस्य एक दिन में एक जैसा फल नहीं खा सकते। पहला आपका दिया गया इंदर बुधवार को चेरी या अंगूर नहीं खाता, अमरिंदर मंगलवार को चेरी खाता है, दिगंबर मंगलवार को सेब खाता है, इंदर मंगलवार को अनानास नहीं खाता लेकिन बृहस्पतिवार को सेब खाता है, विशंबर शुक्रवार को अनानास खाता है, चिदंबर शनिवार को अंगूर, बुधवार को चेरी और बृहस्पतिवार को आम खाता है, दिगंबर बुधवार को अनानास खाता है। क्वेश्चन 79 अब आपका इंदर बुधवार को कौन सा फल खाता है? ऑप्शन है अंगूर, ऑप्शन बी अनानास, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी आम। तो कौन सा खाता है? आम। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन डी आम क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका दिया गया आपका 80 क्वेश्चन। मंगलवार को आम कौन खाता है? मंगलवार को आम कौन खाता है? ऑप्शन है इंदर, ऑप्शन बी अमरिंदर, ऑप्शन सी विशंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन खाता है? विशंबर। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 में आपका दिया गया चिदंबरम मंगलवार को कौन सा फल खाता है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी चेरी, ऑप्शन सी क्या है? सेब, ऑप्शन डी अनानास। तो क्या खाता है? अनानास। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन डी अनानास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया प्रश्न संख्या 82 से 84 तक। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को आपको ध्यान से पढ़ना है। ए बी सी डी और ई नाम के 5 तरह के कार्ड है और कुल मिलाकर 15 कार्ड है, अर्थात प्रत्येक तरह के 3 कार्ड। इन कार्ड को 15 लिफाफों में रखना है। ये लिफाफे लाल, पीले और भूरे 3 रंग के हैं, प्रत्येक रंग के 5 लिफाफे हैं। बी डी और ई किस्म के कार्ड लाल लिफाफों में डाले जाने हैं। ए बी और सी किस्म के कार्ड पीले लिफाफों में डाले जाने हैं। सी डी और ई किस्म के कार्ड भूरे लिफाफों में डाले जाने हैं। बी और डी किस्म के 2-2 कार्ड लाल लिफाफों में रखे गए हैं। 82 क्वेश्चन अब आपका पीले रंग के लिफाफे के संबंध में कार्ड की किस्म और कार्ड की संख्या का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित तौर पर रही है?
ये चारों आपको ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 82 का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, A3C1B2 क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया आपका ई किस्म के कार्ड के संबंध में लिफाफे के रंग और कार्ड की संख्या का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित तौर पर सही है? ऑप्शन ए लाल, पीला, ये चारों आपके ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लाल 1 और भूरा 2, ये क्या आपका सही है। चलिए नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 में दिया गया आपका कार्ड के किस्म, कार्ड की संख्या और लिफाफे के रंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित तौर पर सही है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, C2D1E2 भूरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका निर्देश देना है आपका प्रश्न संख्या 85 से 87। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़े। एक समूह में अरविंद, मोहन, बरकत राय, चंद्रम सिंह, दया सिंह और अर्जुन सिंह 5 दोस्त है। वे सभी उद्यान, कृषि विज्ञानी, चिकित्सक, पत्रकार, उद्योगपति और वकील जैसे अलग अलग पेशे में, हालांकि इसी क्रम में नहीं। इनमें से 3 अरविंद, मोहन, चंद्रम सिंह और वकील कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करते हैं और 2 अर्थात बरकत राय और पत्रकार चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं। दया सिंह, अरविंद, मोहन और उद्योगपति काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन उनमें से 2 चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं। फिर आपका उद्यान, कृषि विज्ञानी, चिकित्सक का भाई है। फिर आपका नेक्स्ट, चंद्रम सिंह ने भोपाल से MBBS किया और अर्जुन सिंह ने इंदौर से वकालत की डिग्री ली। क्वेश्चन है आपका 85, उद्यान कृषि विज्ञानी कौन है? ऑप्शन ए चंद्रम, ऑप्शन बी बरकत राय, ऑप्शन सी अरविंद सिंह, ऑप्शन डी दया सिंह। तो कौन थे? अरविंद सिंह। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन सी अरविंद सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस समूह में वे व्यक्ति है जो पसंद करते हैं लेकिन उस समूह में कोई भी वकील नहीं है? ऑप्शन ए अरविंद सिंह, मोहन सिंह और अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी बी, अब आपका ऑप्शन बी क्या है? दया सिंह और अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी बरकत राय, चंद्रम सिंह और अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी चंद्रम सिंह और अरविंद सिंह। तो क्वेश्चन 86 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी चंद्रम सिंह और अरविंद सिंह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87, चिकित्सक कौन है? तो ऑप्शन है अरविंद मोहन, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी दया सिंह, ऑप्शन डी चंद्रम सिंह। इसका जो राइट आंसर है आपका चंद्रम सिंह होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया निर्देश यानी प्रश्न संख्या 88 से 92 तक। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक स्कूल जिसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 1560 है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 7:5 है। सभी विद्यार्थियों को अलग अलग किस्म की शौकिया कक्षाओं जैसे कि गायन, नृत्य और चित्रकारी में नामांकित किया जाता है। लड़की में से 1/5 केवल नृत्य कक्षाओं में नामांकित किया जाता है। 20% लड़कियां केवल चित्रकारी कक्षाओं में नामांकित की जाती है। 10% लड़के केवल गायन कक्षाओं में नामांकित किया जाता है। 24% लड़कियां गायन और नृत्य दोनों कक्षाओं में एक साथ नामांकित की जाते हैं। केवल गायन कक्षाओं में नामांकित लड़कियों की संख्या इसी कक्षा में नामांकित लड़कों की संख्या का 200% है। लड़कों में से 1/13 सभी 3 कक्षाओं में एक साथ नामांकित किए जाते हैं। नृत्य और चित्रकारी कक्षाओं में नामांकित लड़कियों की संख्या से इन कक्षाओं में नामांकित लड़कों की संख्या का अनुपात 2:1 है। 10% लड़कियों का नामांकन केवल नृत्य कक्षाओं में, जबकि 8% लड़कियों का नामांकन नृत्य और चित्रकारी दोनों कक्षाओं में एक साथ किया जाता है। शेष लड़कियों को सभी 3 कक्षाओं में एक साथ नामांकित किया जाता है। गायन और नृत्य कक्षाओं में एक साथ नामांकित लड़कों की संख्या इन्हीं कक्षाओं में नामांकित लड़कियों की संख्याओं का 50% है। शेष लड़कों की केवल चित्रकारी की कक्षाओं में नामांकित किया जाता है। क्वेश्चन अब आपका 88, गायन में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या को स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 26। तो क्वेश्चन 88 का ऑप्शन डी 26 का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 89, केवल चित्रकारी की कक्षा में नामांकित लड़कों की संख्या से इन्हीं कक्षाओं में नामांकित लड़कियों का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 77:26, ऑप्शन बी 21:23, ऑप्शन सी 26:77, ऑप्शन डी 73:21। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 26:77। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 आपका दिया गया, केवल नृत्य कक्षाओं में नामांकित लड़कियों की संख्या इन्हीं कक्षाओं में नामांकित लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित है? ऑप्शन ए 38.67, ऑप्शन बी 35.71, ऑप्शन सी 41.83, ऑप्शन डी 28.62। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 35.71। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91।
क्वेश्चन 91 में आपका दिया गया नृत्य में नामांकित किए गए लड़कों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 318, ऑप्शन बी 364, ऑप्शन सी 292, ऑप्शन डी 434। तो कितनी है? 434। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सभी 3 कक्षाओं में नामांकित किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 187, ऑप्शन डी 142। तो कितनी होगी? 135। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन है, क्वेश्चन 92 का ऑप्शन 135 क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। पीलो अक्षरों में PLEO अक्षरों से एक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के 4 अक्षरों वाले कितनी सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो कितने? 2। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। किसी कूट भाषा में हाउ मैनी आर देयर को का, ना, टा, डा और मैनी आर वेलकम हेयर को ना, पीना का लिखा जाता है। इस कूट भाषा में हाउ को क्या लिखा जाता है? ऑप्शन है आपका टा, ऑप्शन बी डा, ऑप्शन सी टा और डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखा जाता है? टा और डा। इसका जो है आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 95। किसी कूट भाषा में बिल्डर को JVCKSPSFE लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में सीलिंग को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है आपका BTFKHOG, ऑप्शन बी JOHKBFT, ऑप्शन सी TFBKHOG और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखा जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर अब आपका 96 दिया गया है। किसी कूट भाषा में सेज को 4169 और पट को 7928 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्टेप को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है आपका 4897, ऑप्शन बी 4987, ऑप्शन सी 4197, ऑप्शन डी 4387। तो क्वेश्चन 96 का ऑप्शन डी 4387 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर निर्देश पर्सन संख्या 97 से 99 इनमें से प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन और फिर 2 निष्कर्ष दिए गए। अपना उत्तर निम्नलिखित रूप में अंकित करें। ऑप्शन है आपका यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ऑप्शन बी यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ऑप्शन सी यदि या तो फर्स्ट या तो सेकंड निकलता है, ऑप्शन डी यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निकलता है। तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97। कथन अच्छी आवाज़ एक प्राकृतिक देने और इसे बेहतर बनाने तथा संगीत के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करते रहना पड़ता है। निष्कर्ष है आपका पहला, प्राकृतिक देन को विकसित और देखभाल देने की ज़रूरत। ऑफ सेकंड है भले ही आपकी आवाज़ अच्छी ना हो आप अभ्यास करते रह सकते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष होगा पहला सही है। नेक्स्ट है आपका 98। कथन स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में इसकी घरेलू मांग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। निष्कर्ष आपका पहला, कच्चे तेल का आयात अनिवार्य है। सेकंड आपका घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। तो इसके जो ये आपके दिए गए इसका जो सी यदि या तो फर्स्ट या तो सेकंड, इसका ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99। कथन है अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। निष्कर्ष पहला है आपका आजकल सभी माता पिता धनी है। सेकंड, माता पिता में अच्छी स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को पूर्ण विकास के लिए एक आवेशपूर्ण ललक है। इसका है यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो निष्कर्ष क्या सेकंड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 दिया गया आपका किसी परिवार में एक जोड़े का एक बेटा है और एक बेटी है। पिता की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी और बेटे की आयु माँ की आयु की आधी है। पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई बहन से 7 वर्ष बड़ा है। माँ की आयु कितनी है? ऑप्शन है आपका 40 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 60 वर्ष। तो कितने वर्ष? 60 वर्ष। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन 101 में दिया गया आपका किसी कार्यालय में 20 व्यक्ति काम करते हैं। 5 व्यक्तियों का पहला समूह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 10 व्यक्तियों का दूसरा समूह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और 5 व्यक्तियों का तीसरा समूह सुबह
समूह जो है वो दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करता है। कार्यालय में 3 कंप्यूटर है जिस पर सभी कर्मचारी बार बार काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कंप्यूटरों के सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने की संभावना है? ऑप्शन ए 10 से 12 बजे, ऑप्शन बी 12 से 2 बजे, ऑप्शन सी दोपहर 1 से 3, ऑप्शन डी दोपहर 2 से 4 बजे। तो कितने? ऑप्शन बी दोपहर 12 से 2। क्वेश्चन 101 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 102। किसी गाड़ी में समय 4:30 है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। तो क्वेश्चन 102 का राइट आंसर क्या है आपका? उत्तर पूर्व। क्वेश्चन 102 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103। प्रश्न संख्या 103 से 106 के सूचना के या नीचे आपको दिया गया इसकी सूचना के आधार पर आपको आंसर लगाने हैं। किसी कार प्रदर्शनी में 7 अलग अलग कंपनियों कैडिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड और फार्गो की 7 कारें इनके अगले भाग को पूर्व दिशा में करके एक पंक्ति में इस प्रकार प्रदर्शित की गई कि पहला है आपका कैडिलैक कार फार्गो के ठीक दाएं बगल में थी, सेकंड है आपका फार्गो फिएट के दाईं और चौथे स्थान पर थी, तीसरा आपका मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच थी, चौथा आपका फिएट जो एम्बेसडर कार की बाईं और तीसरे स्थान पर थी, एक छोर पर अंतिम स्थान पर थी। क्वेश्चन है आपका 103। मर्सिडीज कार का सही स्थान क्या था? ऑप्शन ए कैडिलैक के ठीक दाएं बगल में, ऑप्शन बी बेडफोर्ड के ठीक बाएं बगल में, ऑप्शन सी बेडफोर्ड और फार्गो के बीच, ऑप्शन डी मारुति की दाईं और चौथे स्थान पर। क्वेश्चन 103 का ऑप्शन डी मारुति की दाईं और चौथे स्थान पर। क्वेश्चन 103 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सही है? ऑप्शन ए आपका फार्गो कार एम्बेसडर और फिएट के बीच है, ऑप्शन बी कैडिलैक कार मर्सिडीज के ठीक बाएं बगल में, ऑप्शन सी फार्गो कैडिलैक के दाएं बगल में, ऑप्शन डी मारुति मर्सिडीज की दाईं और चौथे स्थान पर है। तो क्वेश्चन 104 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी कैडिलैक कार मर्सिडीज के ठीक बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सही है? ऑप्शन है आपका मारुति एम्बेसडर के ठीक बाएं बगल में, ऑप्शन बी बेडफोर्ड फिएट के ठीक बाएं बगल में, ऑप्शन सी बेडफोर्ड एक छोर पर अंतिम स्थान पर, ऑप्शन डी फिएट मारुति की दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो क्वेश्चन 105 का ऑप्शन है मारुति एम्बेसडर के ठीक बाएं बगल में है। क्वेश्चन 105 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन 106 में पूछा गया कारों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एम्बेसडर कार की दाईं ओर है? ऑप्शन ए कैडिलैक, फार्गो और मारुति, ऑप्शन बी मारुति, बेडफोर्ड और फिएट, ऑप्शन सी मर्सिडीज, कैडिलैक और फार्गो, ऑप्शन डी बेडफोर्ड, कैडिलैक और फार्गो। क्वेश्चन 106 का राइट आंसर क्या है आपका? मर्सिडीज, कैडिलैक और फार्गो। क्वेश्चन 106 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन यानी 107 से 109 तक नीचे दो कथन है इसके आधारित पर है। कथन क्या आपका? सीखा और शिवानी नाट्य शास्त्र और कंप्यूटर साइंस में प्रवीण है और आशा और सीखा कंप्यूटर साइंस और भौतिकी में प्रवीण है। आशा, प्रतिभा और नमिता भौतिकी तथा इतिहास में प्रवीण है। नमिता और आशा भौतिकी और गणित में प्रवीण है। प्रतिभा और शिवानी इतिहास और नाट्य शास्त्र में प्रवीण है। क्वेश्चन अब आपका 107। इसमें दिया गया कौन भौतिकी, इतिहास और गणित में प्रवीण है लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं है? ऑप्शन ए सीखा, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी नमिता। तो इसका जो राइट आंसर है नमिता। क्वेश्चन 107 का ऑप्शन डी नमिता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन 108 में दिया गया कौन इतिहास, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस और गणित में प्रवीण है? ऑप्शन ए सीखा, ऑप्शन बी नमिता, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी प्रतिभा। तो कौन है? आशा। क्वेश्चन 108 का ऑप्शन सी आशा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 109। कौन भौतिकी, इतिहास और नाट्य शास्त्र में प्रवीण है? ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी सीखा, ऑप्शन डी आशा। इसका राइट आंसर है प्रतिभा। क्वेश्चन 109 का ऑप्शन बी प्रतिभा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 102। 110 एक कार्यालय में जितने कामगार हैं वहाँ उतनी ही संख्या में 4 पैर वाली कुर्सियाँ और 4 पैर वाली मेजें हैं और 3 पैर वाले जितने स्टूल हैं उतनी ही संख्या में 4 पैर वाली अलमारियाँ हैं। यदि स्टूल की संख्या कामगारों की संख्या से एक अधिक और पैरों की कुल संख्या 585 हो तो उस कार्यालय में कितने कामगार हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 34 और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता।
इसका जो राइट आंसर है 34। क्वेश्चन 110 का ऑप्शन सी 34 क्या होगा इसका राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने 2013 में जो आपके टीजीटी का पेपर हुआ था वो देखा। 2015 और 18 का आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये आपका लास्ट था 2013 का आपको पेपर करवाया गया केवीएस का टीजीटी का। चलिए, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।